हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपके जो टीजीटी पीजीटी में जो इनकम टैक्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि कुछ दो तीन लोगों ने मुझसे कहा कि जैसे मैंने जीएसटी के 100 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए हैं और कुछ मैं और करवा रहा हूँ, तो इसमें कुछ 50 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो इनकम टैक्स के मेरे पास में है क्वेश्चन। तो आगे के भी और मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ, जैसे मेरे को अवेलेबल होते जाएंगे मैं आपको धीरे धीरे अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो इनकम टैक्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। परसों मैंने जीएसटी के 100 क्वेश्चन भी अवेलेबल करवाए हैं और कल भी मैंने आपको 3 टॉपिक से रिलेटेड तकरीबन 50 प्लस मैंने आपको जीएसटी के क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो जिसने ना देखे हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गत वर्ष का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन 2, एक व्यक्ति 15 नवंबर 2006 की स्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है और 15 नवंबर 2006 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष होगा। तो देखिए 2006 की बात कर रहा है नवंबर आपसे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, है ना। 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 2006-7। क्वेश्चन 3 कि निम्न में से कौन सा जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, मनोरंजन पर कर। क्वेश्चन 4, आय शब्द में निम्न प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, वैधानिक और अवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 5 कि सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सन 1961 में। क्वेश्चन 6, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गत वर्ष, जो हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी 80 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन 8 कि आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वैधानिक एवं अवैधानिक प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 9 स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सन 1961 में। ये व्यूअर्स जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, ये टीजीटी और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है और देखिए उनके आगे ईयर भी मेंशन है। तो मैं आपके लिए नए क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे जैसे मेरे को मैटर अवेलेबल होता जा रहा है, मैं डेली आपसे 4-5 वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं CDBD। ठीक है, बीटी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जेम्स विल्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक है। क्वेश्चन 13 गत वर्ष से तात्पर्य है। तो ऑप्शन डी कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धारा 2(7). ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 अप्रैल 1962 को। क्वेश्चन 16 वित्तीय वर्ष 2004-5 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 2005-6। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, आयकर है एक, तो आप सब जानते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन 18 कि उपकर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उपकर यानी सरचार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, किसी कर पर अधिभार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 19, वित्तीय वर्ष 2004-5 का कर निर्धारण वर्ष होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 2005-6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 21, आयकर है एक, तो अभी बताया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, प्रत्यक्छ कर। क्वेश्चन नंबर 23, आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1962 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय वर्ष 2004-5 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी 2005-6। क्वेश्चन 25, आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन बी धारा 27। क्वेश्चन 26, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है, ऑप्शन डी देखिए, इनमें से सभी है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक हिंदू अविभाजित परिवार भी हो सकता है, और वो फर्म भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 27, गत वर्ष का नियम जिनके लिए लागू नहीं होता, तो ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त समस्त, जैसे व्यवसाय बंद होने पर, और कर बचाने हेतु संपत्ति हस्तांतरण पर, और गैर निवासी जहाजी कंपनी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। क्वेश्चन 28, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी धारा 10(1). क्वेश्चन 29, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है, ठीक है, ऑप्शन डी भाग 10(1). क्वेश्चन 30, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ठीक है। क्वेश्चन 31, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो वो कृषि आय, ना वो व्यवसायिक आय, और ना ही वो पूंजीगत आय, ठीक है। क्वेश्चन 32, कृषि आय आयकर की अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर कर मुक्त है, क्वेश्चन तो ऑप्शन डी करेक्ट है, धारा 10(1). देखिए बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा, ये आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 33, करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जब, ऑप्शन नंबर डी, करदाता की कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक तथा गैर कृषि आय कर योग्य आय की न्यूनतम सीमा से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कृषि आय। क्वेश्चन 35, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है, ऑप्शन डी वेतन से आय। क्वेश्चन 36, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है, ऑप्शन नंबर डी वेतन से आय। क्वेश्चन 37, चलिए ये 37 क्वेश्चन जो है 33 नंबर का, ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, और 38 क्वेश्चन भी जो है वो भी रिपीट है। क्वेश्चन 34, ठीक है, क्वेश्चन 38 है कि कृषि भूमि से प्राप्त आय, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है, तो ये भी रिपीट है आपका कृषि आय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा टॉपिक है आपका निवास स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज। क्वेश्चन 39 के एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश चला जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन ठहरना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 182 दिन। क्वेश्चन 40,
इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है कर योग्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, निवासी, ए और बी दोनों, ठीक है, जो आपका साधारण और असाधारण दोनों निवासी। क्वेश्चन 41 कि भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा देय वेतन पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि भारत में कर लगेगा। देखिए, भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा जो भी कोई सैलरी दी जा रही है तो उसमें भारत में कर लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 42 श्री पवन का जन्म 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ तथा बाद में उन्होंने यूएसए की नागरिकता ले ली। न तो उनके माता पिता तथा न ही उनके दादा का जन्म अविभाजित परिवार में हुआ था। तो इस स्थिति में श्री पवन को कहा जाएगा, देखिए, ना तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ना वो भारत के नागरिक हैं और ना ही वो विदेशी नागरिक हैं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 43 करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन ए बदल सकती है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 44 जो है वो सेम जो आपका क्वेश्चन 42 था वो है। क्वेश्चन 45 एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में निवासी है तो अगले गत वर्ष में होगा। तो ऑप्शन डी तीनों में से कोई एक, या तो वो असाधारण निवासी होगा, या वो अनिवासी होगा, या वो निवासी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 46 भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी करदाताओं के लिए। क्वेश्चन 47 एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश जाता है तो उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कम से कम 182 दिन। क्वेश्चन 48 एक व्यक्ति जो एक आधार शर्त तथा एक अतिरिक्त शर्त को पूरा करता होता है तो ऑप्शन सी असाधारण निवासी। क्वेश्चन 49 एक भारतीय नागरिक जो कि रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 182 दिन। क्वेश्चन नंबर 51 करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन ए बदल सकती है। क्वेश्चन 52 कि भारत में उपार्जित आय कर योग्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है सभी करदाताओं के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 53 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में है गत वर्ष में भारत आता है वह निवासीय स्तर प्राप्त कर सकता है यदि वह भारत में रहा हो। तो ऑप्शन डी 182 दिन। क्वेश्चन 54 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी कंपनी से लाभांश प्राप्त करने पर कर निर्धारण वर्ष 2005-6 में कर दायित्व होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर भारत में निवासी को चुकाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 55 एक कंपनी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि भारत में निवासी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 भी आपका रिपीट है कि करदाता की निवासीय स्थिति, ऑप्शन ए करेक्ट है कि वो बदल सकती है। तो व्यूअर्स ये रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है आपके जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आपको एक ये बेसिक आइडिया हो जाए कि आपको टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिए 3-3 4-4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताने के लिए ही एक कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी कोई सजेशन हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।